Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching your YouTube channel Crypto Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज अभी हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए, हमें बाय करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए या अभी हमें साइड लाइन रहना चाहिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी है जो मार्केट में गिरावट आ रही है या नहीं, इसके हवाले से हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आप जो दोस्त नए जुड़े हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्रिप्टो विला का आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी काम करते हैं और तमाम दोस्तों को एडवाइस करते हैं। और ये क्रिप्टो विला का जो प्लेटफॉर्म है ये हमारे लिए सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन के हवाले से एक यूट्यूब चैनल है। जो दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में, तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो शामिल हो सकते हैं। हम सीरीज जोड़ते हैं अपनी पुरानी वाली वीडियोस के साथ ही। जब बिटकॉइन बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था 3 महीने पहले, तो आप तमाम दोस्तों को स्ट्रक्चर बताया था कि अभी ये क्या बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए। इसमें हमने डिस्कशन करी थी कि अभी क्रिप्टो के अंदर फेयर बहुत ज़्यादा है, ग्रीड नहीं है, क्रैशेस आ रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, बट बिटकॉइन 30,000 से बाउंस कर सकता है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। देन उसके बाद एक जो डेथ क्रॉस का आपको पता है कि बिटकॉइन के अंदर डेथ क्रॉस बना था, यानी मूविंग एवरेज 50 और 200 का डाउनवर्ड क्रॉस हुआ था। सो पूरी मार्केट के अंदर एक पैनिक था कि जी अब तो बिटकॉइन के अंदर डेथ क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर आवाज़ें आपको याद होगा आना शुरू हो गई थी कि 20,000 और 22,000 और 25,000 तक बिटकॉइन जाने वाला है। उसी वक्त हमने एक तो बिटकॉइन के हवाले से जो डेथ क्रॉस हो रहा था उसको एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने अपना टाइटल रखा था बीटीसी डेथ क्रॉस एक्सप्लेन इन हिंदी उर्दू, गेट रेडी फॉर न्यू हाई, डोंट वरी। कि अब आपको परेशान नहीं होना, डेथ क्रॉस बिल्कुल दिख ज़रूर रहा है आपको कि डेथ क्रॉस हो गया है, बट यहाँ से बिटकॉइन की प्राइसेस ड्रॉप नहीं होने लगी। यहाँ पर डेथ क्रॉस होने के बावजूद हम ऊपर की तरफ जाएंगे और मिनिमम उस वक्त इस वीडियो के अंदर हमने टारगेट बताया था कि अप्रॉक्स 45,000 टू 48,000 तक हम पहुंच सकते हैं। 30,000 से बिटकॉइन ड्रॉप नहीं होता एज पर टेक्निकल एनालिसिस। देन जब 45,000 पर बिटकॉइन आ गया, तो फिर हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पर हमने डिस्कस किया था कि 45,000 का मिनिमम जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, बट यहाँ से लगता है कि अगर मैक्सिमम बिटकॉइन जाता भी है तो 50,000 का मार्क अचीव कर सकता है बिटकॉइन। और ये 1 महीना पहले की वीडियो है। हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब अगर आप देखिए चार्ट के ऊपर, तो एग्जैक्ट ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा पैनिक था तो यहीं पर ही बिटकॉइन ने अपना 29 और 30,000 के अराउंड में अपना बॉटम लगाया एंड देन इट रैलीड एटलीस्ट 48,000 का पहला मार्क अचीव किया। इसी वक्त हमने अपनी वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि मिनिमम 50,000 तक का भी मार्क अचीव कर सकता है एंड देन इट रैलीड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 53,000 अराउंड। इसने अपना यहाँ पर जो टॉप डिफाइन किया इस रैली का, वो अप्रॉक्सीमेटली 52,920 का लेवल है। अब चार्ट क्या कह रहे हैं, चार्ट के हिसाब से अभी हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के अंदर। उसमें जाने से पहले थोड़ा सा प्रीवियसली देखें कि ये यहाँ तक इसकी जो मूव थी ये एक्सपेक्टेड किस तरह की थी। तो अगर आप देखें तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब बिटकॉइन नीचे की तरफ गिर रहा था तो यहाँ पर इसने अपना लो डिफाइन किया था अप्रॉक्स वो 29,000 के अराउंड में, और लो फॉर्म किया था इसने इस रैली का 29,278, जहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर फेयर था। देन इसने क्या 20,000 और 24,000 और 25,000 तक गया? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ से इसने अपने इस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर सबमिट किया 24 ऑफ जुलाई को। यहाँ पर 23 ऑफ जुलाई को ब्रेकआउट देने के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब इसकी अपवर्ड रैली होगी, चूंकि इसने इस ट्रेंड का ब्रेकआउट सबमिट किया है। देन मिनिमम जो टारगेट था वो 45 और 48 तक का था, तो इसने यहाँ पर 48 अपना मार्क अचीव किया मिड ऑफ अगस्त 2021 के अंदर। देन इसके आगे अपनी रैली कंटिन्यू करी और जो 50,000 का हमने डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो के अंदर, इसने उस मार्क को भी अचीव किया, साइडवेज चैनल बनाया और फिर इसने जो टॉप लगाया वो अप्रॉक्सीमेटली 53,000 के अराउंड में लगाया।
ये टॉप कैसे यहाँ पर डिफाइन हुआ, अब हम थोड़ा टेक्निकल इसको देखते हैं। अगर आप देखिए कि यहाँ पर हम पहले पुरानी वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बेसिकली ये एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर ही बिटकॉइन ट्रेवल कर रहा था। और आप देखें 41,000 यहाँ से लेकर 30,000 के अराउंड में ये अपना इस बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड करता रहा तकरीबन कोई 3 से 4 महीने। फिर जब ये बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से इसने अपना ब्रेकआउट सबमिट किया तो वो ये जो टारगेट निकल कर आता है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वही 52,000 तक का टारगेट 53,000 तक का टारगेट है जो आपको ये वाइड लाइन की इस ट्रेंड लाइन की जो एक बॉक्स कंसोलिडेशन के जो पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये वो जोन था जहां से ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अपने बनाई थी, यहाँ पर इसने सपोर्ट अपनी बनाई, फिर यहाँ से बनाई, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद जब वापस रैली की तो एग्जैक्टली 53,000 के अराउंड में जाकर चूंकि इस बॉक्स पैटर्न के जो टारगेट था वो भी अचीव कर लिया इसने। और देन इस ट्रेंड लाइन का जो इसने जो सपोर्ट बना रहा था, यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट इसने बनाई, यहाँ पर देखिए आपने इसने सपोर्ट बनाई, फिर उसी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी पहले अब उसी एरिया में आकर इसने रेजिस्टेंस ली और फिर देन इट फेल डाउन और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर तकरीबन 11-12% से नीचे जाकर ये गया और अपना इसने 53,000 से लेकर इसने इस दिन का जो लो डिफाइन किया वो तकरीबन 42,800 के अराउंड में था। तकरीबन $10,000 की गिरावट अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, $10,000 की यहाँ से इसने गिरावट ली सिर्फ एक दिन के अंदर। क्योंकि ये अपना टारगेट अपना कंप्लीट कर चुका है तो अब इसके अंदर एक एग्जॉशन और एक हम कह सकते हैं कि करेक्शन यहाँ पर आई है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये करेक्शन हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। इस पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पुराने एक चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि पहले जब बिटकॉइन के अंदर इस तरह का मोमेंटम रहा है तो वो क्या होता रहा है। होता यह है कि जब एक स्टीव रैली लेता है, जिस तरह भी आप रिसेंटली भी देखें, कंपैरिजन हम करते हैं यहाँ पर और यहाँ से इसके पुराने चार्ट की तरफ हम चलते हैं और फिर आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। तो जब बिटकॉइन ने यहाँ से एक रैली पकड़ी और फिर जब इसके अंदर डाउनफॉल आया तो इसने यहाँ से जो बाउंस किया, बाउंस करने के बाद ये बेसिकली करेक्शन का बाउंस नहीं था, यहाँ पे ये डेड कैट बाउंस था और फिर एक लंबे टाइम के लिए बिटकॉइन के अंदर गिरावट आई और सेलिंग प्रेशर हमने यहाँ पर विटनेस किया। कि यहाँ पर भी ऐसा होने लगा है, इस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट ये है कि जब बिटकॉइन ने यहाँ से 2020 मार्च जब कोविड के बाद से जो रिकवरी लेना शुरू करी तो हम अगर आप दोस्तों को पता है इलीट वेव के हवाले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। इलीट वेव के अंदर मिनिमम 5 वेव्स होती हैं जिसमें से 3 इम्पल्सिव मूव होती हैं और 2 करेक्शन मूव होती हैं। यहाँ से इसकी ये एक पहली इसकी वेव आती है, सेकंड इसकी करेक्शन, थर्ड वेव आती है, फोर्थ इसकी करेक्शन और फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब जब फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है तो यहाँ पर एक करेक्शन आगे ड्यू हो जाती है अपनी कंप्लीशन के बाद। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 तरीके से काम हो सकता है और दोनों तरीके के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, यानी अगर हम नीचे 2019 और 18 से अगर हम काम करना शुरू करें तो बेसिकली हमें ये दिखता है कि ये 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। जब 5 वेव कंप्लीट हो गई है तो अब यहाँ के हिसाब से मिनिमम अगर हम यहाँ पर अच्छा ये देखिए कि जब ये 5th वेव कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर ये 64,000 के अराउंड में इसने अपना टॉप लगाया था, फिर यहाँ से आप अगर वेव काउंट करें 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेट एक मुकम्मल होते हैं वेव ए का जो कि करेक्शन का एक पार्ट होता है। एंड देन 1 2 3 4 5 ये एक बी पार्ट करेक्शन का होता है जो कि यहाँ पर इसने अपना, मुझे लगता है कि इसने अपना कंप्लीट कर लिया। एंड देन उसके बाद अब सी पार्ट के अंदर भी मिनिमम 5 वेव होनी चाहिए और सी पार्ट ये ए पार्ट से नीचे का बन सकता है जिसके अंदर काफ़ी तेज सेलिंग आ सकती है। अगर
हम ये एक पूरा सिनारियो लेते हैं तो मुमकिन है कि इस रैली का टॉप अब यहाँ पर बीटीसी लगा चुका है और अब इसको करेक्शन करने के लिए, कंप्लीशन करने के लिए ड्रॉप होना चाहिए 30,000 के लेवल से नीचे, जो अराउंड 20,000 के प्लस माइनस, हम देखेंगे बाद में इसके अंदर कहाँ तक की सेलिंग आती है। इस चार्ट के हिसाब से इस बिटकॉइन आ सकता है अराउंड 20,000, एक हम रफ एस्टिमेट बता रहे हैं, जो मिनिमम 30,000 के मार्क से नीचे का एक लेवल लग सकता है। एक टेक्निकल एस्पेक्ट ये है, तो इसके हवाले से अभी हमें तैयार रहना चाहिए कि मुमकिन है कि यहाँ से बीटीसी और भी ज़्यादा ड्रॉप हो सके। दूसरे एस्पेक्ट के अगर हवाले से अगर अभी हम बात करें कि यहाँ से जो फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई, उसके बाद यहाँ पर ये करेक्शन अगर अब बिटकॉइन कंप्लीट कर चुका है और उसके बाद फिर ये वापस से एक न्यू वेव स्टार्ट हो रही है एलीट वेव की, कि इसका मतलब ये हो गया कि ये वेव 1 हो गई, ये 2 पार्ट इसकी करेक्शन है, जैसे यहाँ पर 2 पार्ट यहाँ पर करेक्शन आया था और फिर देन अगेन न्यू हाई की तरफ बिटकॉइन चला गया। बट उसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि अब आपने वॉच करना होगा बेसिकली इसको डेली बेसिस की मूव के अंदर। यहाँ पर नीचे आते हुए अभी बिटकॉइन को बाय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट ये अपने इस चैनल के जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इससे ऊपर जाकर की ब्रेकआउट सबमिट करे और क्लोजिंग दे। ये फिर एक अर्ली इंडिकेशन हो सकती है कि यहाँ से जो करेक्शन हुई थी 64,000 से बिटकॉइन गिरा था 30,000 तक का, 50% से ज़्यादा की करेक्शन थी। अब यहाँ से वापस से एक और इम्पल्स मूव स्टार्ट हो रही है जिसे हम वेव 1 काउंट कर सकते हैं, वेव 2 इसकी करेक्शन का पार्ट हो सकता है और देन उसके बाद इसका जो इंडिकेशन हमें मिल जाएगी जब ब्रेकआउट सबमिट करता है 45,250 से अबव जाकर की एटलीस्ट ये क्लोजिंग देता है, तो ये हमें लगेगा कि ये ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद अब ये वेव 2 की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और वेव 3 अब इससे ऊपर की एक वेव होगी जो कि 64,000 तक एटलीस्ट बिटकॉइन को और इससे अबव के लेवल तक लेके जा सकती है। इन समरी अगर हम बात करें कि अब हमें ये 2 टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पर अभी हमारे पास मौजूद है, तो जब 2 ये टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे तो हमें डेफिनेटली वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। तो अगर हम विदाउट वेट करें कि अगर बिटकॉइन थोड़े से डिप ले रहा है हम फौरन से इसके अंदर बाय कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, सो ये मुमकिन है कि ये जो 5 वेव कंप्लीट होने के बाद वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3 के लिए ये 20,000 तक अगर ड्रॉप हो जाता है तो हमारी पोजीशंस स्टक हो जाएंगी। इसके हवाले से आपको अभी हमारी नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी वो यही होगी कि जब तक के बीटीसी 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर 45,250 से अबव जाकर की ब्रेकआउट की सबमिशन नहीं देता उस वक्त तक टेक्निकली इसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा तो बिल्कुल यहाँ पर सेव एंट्री अब हमारी हो सकेगी। सस्ता नीचे गिरते हुए फिलहाल इसके अंदर बाय टेक्निकली नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे पूछें कि मैं किस तरफ हूं तो मैं जो है वो करेक्शन वाले पार्ट की तरफ मुझे ज़्यादा झुकाव होता है कि यहाँ पर जो बाउंस मिलता है, चूँकि मैं अपनी पोजीशन भी बीटीसी के अंदर 50,000 के एरिया में जाकर अपनी पोजीशन जो मैंने नीचे की लेवल के ऊपर बाय किया था, आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे 30,000 पे भी बाय किया था, ब्रेकआउट पे भी बाय किया था, वो 50,000 पे जाकर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 53,000 3,000 और पॉइंट ऊपर लगाया, बट सेव एग्जिट मैं अपना यहाँ पर प्लान कर चुका था और मैंने टारगेट के हिसाब से अपना एग्जिट भी ले लिया है। नाउ आई एम वॉचिंग, ओनली वॉचिंग, अभी कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा, सिर्फ इसका वेट कर रहा हूँ या तो ये ब्रेकआउट सबमिट करे तो मैं बाय के ऊपर आऊँ, या ये एक डीप करेक्शन के अंदर जाए तो वहाँ पर जो लेवल नीचे के आएंगे उस वक्त बाय किया जाएगा जो बिलो 30,000 के लेवल होंगे। ये चूंकि एक लंबा टाइम लगता है, आपको देखा जाए 3 से 4 महीने यहाँ पर भी साइडवेज और करेक्शन मोड के अंदर रहा, फिर जाकर इसने अपवर्ड रैली ली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कंटिन्यूसली ये ड्रॉप होता रहे और बस ये नीचे की तरफ ही जाता रहे। मिनिमम ये अपना एक रेंज डेवलप करेगा और रेंज डेवलप करने के बाद इसके अंदर एक ड्रॉप आ सकता है जो कि मिनिमम जो है वो 36,500 तक के अराउंड तक आ सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर, और फिर वहाँ पे जाकर देखेंगे कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट सबमिट करेगा तो बाइंग के ऊपर आएंगे, वरना अदरवाइज खुद मेरी अपनी भी 50,000 के अराउंड में अपनी बाइंग मैं कवर कर चुका हूँ और अभी फ़िलहाल शॉर्ट के अंदर ही हूँ। ये शॉर्ट की अभी मेरी जो कवरिंग होगी, अगर तो
वो 45,000 से अबव जाकर के क्लोजिंग देता है तो फिर मैं जाकर मोमेंटम के हिसाब से अपने शॉर्ट क्लोज करूंगा। यहाँ पर अभी आप देखिए कि बेसिकली जो मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज EMA 200 के जो हैं, ये दोनों को क्रॉस करने के बाद अब यही एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का एरिया है, जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और यही एरिया EMA 200 और EMA 50 इसके लिए अर्लियर सपोर्ट का काम दे रहा था। स्ट्रक्चर भी अभी वीक हो चुका है बिटकॉइन का, वो इस तरीके से कि यहाँ पर एक लो फ्लो की फॉर्मेशन हुई है, देन एक पुल बैक है और फिर इस लो को इसने न सिर्फ काटा है बल्कि काटने के बाद जो बाउंस मिला वो भी सेल ऑफ हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी वीक है और ये आपको पता है कि अगर बिटकॉइन के अंदर कोई तेज मूव आती है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर भी बहुत तेज मूव आती है, और अगर बिटकॉइन के अंदर कोई गिरावट आती है 1-2% बिटकॉइन गिरता है तो 7-8% 10% हमारे ऑल्ट कॉइन भी गिर जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपको BTC का जो डोमिनेंस चार्ट है उसको भी अपना देखते रहना होगा। BTC की डोमिनेंस अभी मौजूद है 42.23 के ऊपर आज के दिन। अगर ये अपनी वापस से मूव बनाता है, चूंकि यहाँ पर बेसिकली इसका एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन ऑलरेडी BTC का जो डोमिनेंस चार्ट है वो ऑलरेडी लगा चुका है। अगर आप देखें यहाँ पर भी मई 2021 के अंदर जो गिरावट आई थी उस वक्त भी BTC का जो डोमिनेंस चार्ट था वो 40 के अराउंड में गया था और देन रैली करने के बाद वापस से अपने ये डबल बॉटम के एरिया पे आकर इसने सपोर्ट बनाई है और आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर की तरफ जा रहा है। BTC डोमिनेंस अगर बढ़ती है और बिटकॉइन ऊपर जाता है तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऑल्ट कॉइन के अंदर दिख सकता है। हाँ, BTC अगर गिरता है और डोमिनेंस भी गिरती है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर हम रैली की तरफ जाएंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल बाइंग पोजीशन के अंदर आना मुझे लगता है कि रिस्की हो सकता है। लेट्स सी अब आगे बिटकॉइन किस तरह की मूव बनाता है। फिलहाल साइड लाइन रहकर मार्केट को देखना चाहिए अगर आप शॉर्ट नहीं करते, और फिलहाल बाइंग से अवॉइड करना चाहिए जब तक कि ये अपना ब्रेकआउट सबमिट ना कर दे। जब ब्रेकआउट सबमिट करेगा फिलहाल उसी वक्त ही हम बाइंग की तरफ आने के लिए देखेंगे, वरना और ज़्यादा डिप का एक लंबे टाइम की डिप का वेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई और मूव बनती है बिटकॉइन की जिस तरह की भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको टाइमली वापस से वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए मुमिद और मुआविन साबित होगी। जो दोस्त बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर रेफरल लिंक मौजूद है, आप उसके ज़रिए से बना सकते हैं। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ज़रिए से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।